हमारा मन हमारे खिलाफ हो जाए, भोगों में आकर्षित कर दे, या विश्व हमारी निंदा करने लगे, मुझे किंचन मात्र भी कोई भय नहीं, अपने मार्ग में अटल रहूंगा। ये शपथ पूर्वक मार्ग चलना चाहिए। प्रारंभ में ही ये शपथ खा लेनी चाहिए, अब मैं प्रभु के मार्ग को नहीं छोड़ सकता, चाहे जितनी पीड़ा दी जाए या प्रलोभन दिया जाए। हर सुख का प्रलोभन माया देगी, प्रभु को नहीं छोड़ना है। जो उपासक सुख का लक्ष्य करके इस मार्ग में चलता है वो भ्रष्ट हो जाता है। वासनाएं साधना से दब जाती है, मिटती हैं भगवत साक्षात्कार या ब्रह्मबोध से। भगवत साक्षात्कार या ब्रह्मबोध तक पहुंचने के लिए उपासक को बहुत ही स्वभाव में गंभीरता, सहनशीलता ये लानी ही होगी। अगर वो गंभीर स्वभाव का नहीं है, अपनी बातें दूसरों से बताएगा तो परमार्थ से वंचित हो जाएगा। अनुभव की बातें या अपनी कमी की बातें दोनों नहीं बतानी। इष्ट देव जान रहे हैं, गुरुदेव जान रहे हैं। दूसरा कोई हमारे हृदय का परिवर्तन नहीं कर सकता। अगर हमारे हृदय का परिवर्तन कर सकता है तो हमारा आराध्य देव कर सकता है। आराध्य देव सर्वज्ञ है, इसलिए मुझे कहने की जरूरत नहीं। जो अनुभव हो रहा है उसे गुप्त रखो, क्योंकि वही अनुभव परमात्मा साक्षात्कार की मंजिल दृढ़ कर देगा। अगर अनुभव बताने लगे तो खाली हो जाओगे, परमार्थ में चलने की योग्यता खो दोगे। इस बात को धैर्यपूर्वक समझिए। चाहे जितना कष्ट हमें मिले, शारीरिक या मानसिक, हम प्रभु के मार्ग को अब छोड़ने वाले नहीं। ये शपथ खानी चाहिए। हम प्रभु के मार्ग में जैसे हैं वैसे ही चलेंगे। जितना सुधार प्रभु कराते जा रहे हैं उतना होता जा रहा है। हम प्रभु के मार्ग को नहीं छोड़ेंगे, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए। हम गिर सकते हैं, फिसल सकते हैं, लड़खड़ा सकते हैं, पर ना तो रुक सकते हैं और ना लौट सकते हैं। ये शपथ खानी चाहिए। अगर ये निष्ठा नहीं है तो फिर बहुत बड़ा भयावह दृश्य उपस्थित करेगी माया, भीतर और बाहर से। समय आएगा आप लड़खड़ा जाएंगे। आपको प्रलोभन ऐसा मिलेगा कि आप इसे छोड़ करके माया में रमण करें। प्रलोभन में बहुत मिठास नजर आती, पर होता बहुत जहर है। सकामता उत्पन्न होते ही जो जलन होती है वो सकामी पुरुष नहीं जानते, वो भगवत मार्ग के पथिक जानते हैं कि कामना कितना बड़ा जहर है और कैसे जलाती है रात दिन। इसलिए उपासक को निष्कामता पर ही अपनी स्थिति स्थापित करनी चाहिए। सकामता को तत्काल काटना चाहिए। अगर सकामता रही तो 20 वर्ष साधन करने के बाद भी वो भ्रष्ट हो जाएगा। इस शब्द को बहुत सूक्ष्मता से अनुभवपूर्वक बोल रहे हैं। छोटी सी दबी हुई वासना 20 वर्ष साधन करने के बाद भी वो अपना प्रबल रूप धारण कर लेगी और साधक को गिरा देगी। ढूंढ ढूंढ कर अंदर की वासनाओं को नाम जप के द्वारा भस्म किया जाता है। भजन के बल से उनका हृदय से पूर्ण अनादर करना होता है। अनादर ही उनका नाश है, आदर करना ही अपना नाश है। बस ये ध्यान रखना है। सकामता ही हमारा पतन है, निष्कामता ही हमारी स्थिति है। धैर्यपूर्वक सहन करना ही यात्रा है। सहन ना कर पाना, टूट गए या प्रलोभन में आ गए तो इस मार्ग से गिर जाएंगे। देखो श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कैसी निष्ठा का वर्णन करते हैं। धाम की निष्ठा कह रहे हैं कि छिद्देत खडशः इदम यदि मे शरीरम घोरा विततयो यदि वा पतन्ति हाहंत न तथापि भूयात् वृंदावनादितर तुच्छ पदे पिपाशा। बहुत उच्च कोटि की वृंदावन की निष्ठा है श्रीपाद प्रबोधानंद जी की। बलिहारी है इन महापुरुषों की कि इन्हीं के वचनों की जूठन पाकर अपने हृदय में कुछ निष्ठा आती है। नहीं तो ये शरीर राग हमें धामनिष्ठ, गुरुनिष्ठ, नामनिष्ठ, भगवतनिष्ठ ये नहीं होने देता। इस शरीर संबंध ही भगवत संबंध दृढ़ नहीं होने देता। अनंत जन्मों से हम भटक रहे इन्हीं शरीरों के संबंध में। ये पत्नी, ये पुत्र, ये पिता, ये माता, ये रिश्ते, ये नाते, ये सामग्री, ये भोग, ये बैंक बैलेंस, इसी का आश्रय लेकर हम भगवान से विमुख हो चुके हैं। कैसी अद्भुत निष्ठा। छिद्देत खडसा इदम यदि में शरीरम घोरा विपद विततयो यदि वा पतंती।
यदि मेरे शरीर को पीड़ा पहुंचाई जाए वृंदावन में, अस्त्र शस्त्रों के द्वारा छेदन भेदन किया जाए, तो भी मैं कभी वृंदावन को नहीं छोड़ सकता। ये बात समझ लीजिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा सौभाग्य है यदि आपको यहां एक दिन भी वास करने को मिल जाए। फिर जिनको आजीवन वास मिल गया है तो दुर्भाग्य है कि वो प्रिया प्रीतम का चिंतन नहीं करते हैं, सत्संग नहीं सुनते, श्री जी की लीलाओं का गायन चिंतन नहीं करते, व्यर्थ में समय नष्ट करते हैं। दिव्य कृपा हो गई वृंदावन वास की, पर उसका लाभ नहीं ले पा रहे। वृंदावन बसिके इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। पलक झपकने के समय को निमिष कहते हैं। इतना भी समय प्रिया प्रीतम के भजन से अगर खाली गया तो हमारा दुर्भाग्य है, हानि है, विपत्ति है। अगर निरंतर हमारा स्मरण वृंदावन में चल रहा है तो वास्तविक तन मन के बन से ही है अब वृंदावन वास हो रहा है। इसीलिए उपासकों से प्रार्थना करते हैं कि उठते बैठते चलते फिरते नाम जप करते रहो, प्रिया प्रीतम को मत भूलो। ये तुम्हारा बैंक बैलेंस तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, ये तुम्हारी प्रवीणता संसार के व्यवहार की ये नहीं जाएगी, ये तुम्हारा शरीर सुख या संपत्ति सुख ये तुम्हें प्रियालाल से वंचित कर देगा। इसका भरोसा मत करो, ये मायाकृत है। भरोसा करो प्रभु का, भले सब कुछ बना रहे, उसका भरोसा मत करो। ये सब टिकाऊ नहीं है, परिवर्तनशील है। ये शरीर नाशवान, इसको इतना प्यार मत करो कि प्रभु के प्यार का मार्ग ही छूट जाए। कैसा मंद बुद्धि हो जाती है उपासक की, कैसा विचार हो जाता है कि वो शरीर पोषण के लिए, इंद्रिय भोगों के लिए प्रभु को छोड़ देता है, धाम को छोड़ देता है। ऐसा है, वो धाम को छोड़ देता है, प्रभु को छोड़। एक विषय, एक इंद्रिय मन के साथ मिलकर ऐसी ठगाई की कि प्रभु से विमुख कर दिया, धाम से विमुख कर दिया, गुरु से विमुख कर दिया। तभी कहा शपथ पूर्वक इस मार्ग में चलना चाहिए। हम तो आए नहीं, हमें लाया गया है। यदि लाया गया है तो अब समझ में आया कि मेरे ऊपर कृपा हुई तो मैं शपथ खाता हूं कि अपने प्राण त्याग सकता हूं, लेकिन अपना मार्ग नहीं, पक्का। पर आजकल शपथ भी ऐसे ही खा ली जाती है, उसकी सत्यता, उसका निर्वाह करना बहुत कठिन हो जाता है। प्रतिज्ञा, शपथ, ये सब में खवाई जाती है। अगर किसी भी डिपार्टमेंट में है तो उसको शपथ खवाई जाती है। आप ये गुप्त बात कभी किसी को नहीं बताएंगे, आप ऐसे चलेंगे, आप राष्ट्र की रक्षा करेंगे, आप शपथ खाइए, धर्मपूर्वक सत्यपूर्वक अपने राष्ट्र के लिए प्राण समर्पित करेंगे। आप तो परमार्थ के पथिक हैं, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी के चरणारविंद के समीप परम पद प्राप्त करना है, तो आपको तो शपथ खानी ही होगी। क्यों? यदि शपथ पूर्वक नहीं चलोगे तो आपको माया भ्रष्ट कर देगी। शपथ पूर्वक चलने पर है कि गिरूंगा, लड़खड़ा जाऊंगा, लेकिन पैर से नहीं चल पाऊंगा, तो घसील के चलूंगा, लेकिन चलूंगा प्रभु की तरफ ही। अर्थात बिल्कुल योग्यता न रह जाने पर भी हम प्रभु के ही मार्ग में रहेंगे। हमको प्रभु से अब कोई अलग नहीं कर सकता। ये निश्चय करो, इसमें बहुत बड़ी सामर्थ्य है। यदि हम परमार्थ को स्वीकार किया है, चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो, अब चाहे हमारे शरीर को काट दिया जाए तो भी अंतिम समय हम राधा ही बोलेंगे। हमारे जीवन का उद्देश्य प्रभु ही है। श्रीधाम वृंदावन के वास की निष्ठा का परिचय दे रहे हैं ध्रुवदास जी। खंड खंड होए जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन नहीं छाड़ियो, छाड़ी वो है बड़ी चूक। बड़ी चूक, ये जो बाहर से भक्तजन आते हैं, इनके ऊपर श्री जी की कृपा है, पर आपका दुर्भाग्य हो जाएगा यदि इनसे आप घनिष्ठ अपनापन कर लिए। घनिष्ठ संबंध श्री जी से और श्री जी के संबंध से इनसे संबंध, डायरेक्ट हमारा कोई संबंध नहीं होना चाहिए, श्री जी के नाते से है, श्री जी के संबंध से है। एक बहुत अच्छे ब्रजरज सेवी महात्मा, इसी संबंध में चूक हो गई। कुछ लोग बाहर से आए, ऐसा कभी किसी को नहीं करना चाहिए बाहर से आने वालों को। उनकी 500 शुगर थी, बहुत अच्छे ब्रजरज सेवी और सरल स्वभाव संतों का हो जाता है, क्योंकि हमारी स्वामिनी का स्वभाव है अत्यंत दयालु, करुणामय, सहज, सरल। किन्हीं किन्हीं संतों का बाहरी स्वभाव नारियल की तरह होता है। नारियल ऊपर से कठोर होता है, वो अंदर से देखो तो बहुत मिठास वाली गिरी होगी, उसमें मीठा जल होगा, पर बाहर से कठोर रहता है, नीरस रहता है। ये स्वभाव होना ही चाहिए।
निर्विकार परम पद की प्राप्ति के लिए हर साधक का स्वभाव इस नारियल की तरह होना चाहिए। बाहर से नीरस, जटिल, कठोर, अंदर से सुकोमल। अगर बाहर से सुकोमल हो गए तो मारे जाओगे, इस मार्ग में मारे जाओगे। बाहर से रुद्र दृष्टि, हृदय ममता शून्य, हृदय ममता, निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमी, श्री भगवान का आदेश है। निर्ममो निरहंकारा। यदि परम पद की तरफ कदम बढ़ा रहे हो तो सोच लो तुम्हारा मार्ग क्या है। निर्ममो निरहंकारा, किसी से कोई ममता नहीं। वो आए और प्रार्थना की कि आपकी 500 शुगर है, ये किडनी फेल कर सकती है, ये दिल फेल कर सकती है, लीवर फेल। अच्छा, हमारे यहां बहुत डॉक्टर बढ़िया हैं, ले चलते हैं, 10-15 दिन सेवा करेंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे, फिर आ जाइए, दवा बन जाएगी, चलती रहेगी। उन्होंने स्वीकृति दे दी, वो नहीं वापस आए, वही शरीर पूरा हो गया। आप लोग बाहर से आते हैं वृंदावन लाभ लेने के लिए। अगर आपको श्रद्धा है और कोई संत बीमार है तो यहीं उसकी व्यवस्था कीजिए, उसको बंबई, कलकत्ता, दिल्ली ले जाने की कोशिश मत कीजिए। उसने अपने जीवन को श्रीधाम की रज में दिया है। कष्ट से पीड़ित होने के कारण, प्रबल निष्ठा ना होने के कारण हो सकता है वो हामी भर दे, तो आपको नहीं ले जाना है। वो कहे भी तो नहीं ले जाना है, नहीं महाराज हम यही व्यवस्था करेंगे आपकी, तब तो आपकी सेवा मानी गई। आप उनको धाम छोड़वा दिए तो कौन सी अमरवती पिला देंगे आप? क्या मृत्यु पर विजय आप दिला सकते हैं? क्या श्रीधाम वृंदावन दिला देगा? हाँ, यह है कि रजोपसेवी प्रियालाल के चरणारविंद के कहीं भी शरीर छूड़े, वो तो प्रिया प्रीतम में स्थित है। पर वो लाभ जो हम लोग याचना करते हैं कि जय श्री भट्ट धूलि धूसर तन यह आशा और धार, कुछ विशेषता है, पक्का मानिया। इस रज में शरीर छोड़ने की कुछ विशेषता है, मान लोगे तो जान जाओगे। तभी कहने खंड खंड होए जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन नहीं छाड़ियो छाड़ी वो है बड़ी चूक। यहां कह रहे हैं छिद्देत खड़सा इदम यदि में शरीरम घोरा विपद विततयो यदि वा पतंती। यदि धार वाले अस्त्र से भी मेरा शरीर काटा जाए तो मैं वृंदावन का कभी त्याग नहीं कर सकता कि भाई वृंदावन में तो बहुत दुख मिल रहा है, अब तो चलते हैं यहां से। शपथ पूर्वक इसीलिए कहा है कि अगर शपथ पूर्वक नहीं रहोगे तो बड़ी विचित्र दशा है। हमारा धाम और धामी श्यामा श्याम बड़े कृपालु हैं। यदि आप जाना चाहते हो वो रोकेंगे नहीं, और नहीं जाना चाहते हो तो कभी जाना नहीं पड़ेगा, किसी भी कार्य के लिए नहीं जाना पड़ेगा। ये अपने अनुभव की बात कह रहा हूं, किसी भी कार्य के लिए नहीं जाना। और आपने निश्चय किया है कि बाहर जाकर ही हमारा काम चलेगा तो पक्का बिना बाहर जाए आपका काम ही नहीं चल सकता। और आपने निश्चय किया है कि श्रीधाम वृंदावन नहीं छोड़ूंगा चाहे मर जाऊं, तो हर व्यवस्था जो तुम बाहर से नहीं कर सकते घर बैठे हो जाएगी, क्योंकि स्वामी जी के चरणों में स्वयं अनंत लोगों की सिद्धियां लुटती रहती है। विश्वास, धैर्य, सहनशीलता, ये चाहिए इस मार्ग में। अगर सहनशील नहीं हो, विश्वास नहीं है, तो फिर आप टूट जाओगे। कितना कष्ट सहूं। और आपको विश्वास दिलाते हैं इस स्थान का विशेष प्रभाव है धाम का, कि यहां विशेष कष्ट प्रभावित नहीं कर पाता। कलह कलेश न व्यापय ईठा इठौर विश्व ते न्यारी। यहां कष्ट भी आएगा तो बहुत सीमित रूप रखकर आएगा, वही बाहर जब आपके ऊपर प्रभाव डालेगा तो बड़ा भारी दुख होगा। प्रारब्ध भी आएगा तो शासित होकर आएगा प्रियाजू से, वो स्वतंत्र रूप से आक्रमण नहीं कर पाएगा, बाहर स्वतंत्र रूप से आक्रमण कर देगा। यदि घोर घोर विपत्तियां आकर हमको घेर ले तो भी हम वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। ये शपथ पूर्वक रहना चाहिए। घोर विपद विततयो यदि वा पतंती, घोर विपत्ति आ जाए तो भी मैं अपनी निष्ठा से नहीं गिरूंगा। काट डाला जाऊं तो भी, घोर विपत्तियां दुख आ जाए तो भी मैं श्रीधाम वृंदावन को नहीं छोड़ने वाला। हा हंत हंत न तथापि भूयाद वृंदावनादितर तुच्छ पदे पिपाशा। हाय हाय, श्रीपाद कह रहे हाय हाय, जो वृंदावन का वास मिला और उसे छोड़ करके किसी भी लाभ के लिए बाहर जाते हैं तो हाय हाय। हरिराम व्यास जी ने एक पद में लिखा है, इतनी बड़ी कृपा हो गई और इसके बाद भी तुम वृंदावन का आश्रय वास का प्रभाव ना जानने के कारण अन्य आश्रय लेते हो, अन्य सहारा लेते हो और यहां छोड़कर जाते हो, तो मानो अपने सर पर पादुका चला रहे हो। अच्छा, स्वयं पतित पत्रकाण्यमृतवत् सुधा भक्षयन् तृषाह मिहिर नंदिनी शुचिपयोंजलि भी पिबन कदा मधुर राधिका रमण रास केली स्थली
विलोक्य रसमग्न धीर दिवसामि वृंदावनम। ये प्रायः तैयारी की जाती है, ध्यान रखना। जैसे किसी को आर्मी में जाना है तो दौड़ भाग ये सब, पहलवानी करना है तो दंड बैठक खान पान और युद्ध की कलाएं, कुश्ती की कलाएं सीखता है। ऐसे ही हम भगवत मार्ग में चल रहे हैं तो हमें पुष्ट भी होना है और युक्तियां भी सीखनी कि शत्रु को कैसे पराजित करना है, क्योंकि हमारे शत्रु अंतर में बैठे हुए हैं। हमारा एक भी शत्रु बाहर नहीं होना चाहिए, किसी से राग द्वेष नहीं, अंदर की वृत्ति से हमारी दुश्मनी है जो भगवत विमुख करने वाली है, उसको पछाड़ना है। तो कह रहे स्वयं पतित पत्रकाण्यमृत वत क्षुधा भक्षयन। अगर वृंदावन में हमें भोजन नहीं मिला तो हम सूखे पत्ते खा करके यहां अमृत के समान भोजन का भाव रख करके प्राण त्याग देंगे, लेकिन धाम नहीं छोड़ेंगे। सूखे पत्ते खा के कि मानो मैं अमृत पा रहा हूं ऐसी भावना से, पर हम वृंदावन नहीं छोड़ सकते। ये अपने लोगों ने अभ्यास किया, जानबूझ के अभ्यास किया है। ऐसी वृत्ति धारण की गई कि अगर हमको भोजन न मिले तो कई दिन तक हम भूखे रह सकते हैं और हमारे भजन में विक्षेप नहीं पड़ना चाहिए, और उसका अभ्यास पूरे जीवन चलाया गया। जब तक हम साधन पक्ष में हैं तब तक अभ्यास पूरा दृढ़ कर लेना चाहिए कि अगर हमें 4-5 दिन भोजन ना मिले तो हम भजन में विक्षेप ना पड़े, ऐसा अभ्यास कर लें। हम एकांत में बैठकर भजन करें, हम समाज में बैठकर भजन करें, हम बाजार में खड़े होकर भजन करें, हम यमुना के किनारे भजन, हमारा भजन का अभ्यास कहीं भी हमें बाधा ना पहुंचा पावे, ऐसा होना चाहिए। कई कई दिन गंगा किनारे तो एकांतिक था, यही हितधाम में, हितधाम तक चला है। जब ये डायलिसिस हुए फिर अब हिम्मत नहीं है कि जैसे प्रभु चलावे, अब वो तो प्रभु के ऊपर रह गया। डायलिसिस होने के बाद शरीर की दशा बदल जाती है, अब जैसे प्रभु चलावे वैसे हो गया। नहीं तो दरवाजा बंद, छोटी कुटिया में जब तक कोई नहीं जुड़ा था दरवाजा बंद, अब ये दरवाजा 3-4 दिन के लिए बंद, बाहर से ताला लगवा दिया कि है नहीं, जैसे कोई जल पान करके चुपचाप शांत 4 दिन भगवदाकार वृत्ति करनी है। ये मौन, किसी से मिलना नहीं। ब्रजवासी उनसे थोड़ी प्रियता रखते थे कि आप इतने बजे ताला खोल दीजिएगा, चाबी हम दे देंगे। तो शौच स्नान कर लिया फिर अंदर हो गए। अपनी वृत्ति को भगवदाकार करना है। सब उपस्थित होने पर भोग भी हमको अपनी तैयारी कर दी। ये थोड़ी कि रोज हमें भोजन मिल रहा है, रोज व्यवस्था हो रही, तो आप देखो आपको वो भजन नहीं हो रहा है जो हाय हाय वाला भजन होता है, भारी व्याकुलता वाला भजन होता है, कैसे भगवत प्राप्ति हो, चिल्ला चिल्ला के रोने का मन हो। वो इसलिए नहीं होता कि आप हर समय जब इंद्रियों के ही पोषण में लगे हुए हैं तो भगवदानंद की वृत्ति का पोषण कैसे होगा। उसके लिए तो थोड़ा तैयारी करनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है, जलना पड़ता है, भूखे रहना पड़ता है, कष्ट सहना पड़ता है। सच्ची मानिए, अभ्यास में बहुत बड़ी ताकत है। आपका शरीर स्वस्थ है, आप इस समय कस सकते हैं अपने आप को। 3 घंटे विश्राम, इसके बाद आप कुछ समय आसनों में, हर समय सेवा में, नींद को उड़ा दो, भोजन की एक सीमा रख लो, बातचीत के लिए मौन रह जाओ, उचित शरीर पोषण की व्यवस्था, बस नाम पर दृष्टि दो। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन स्वभावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक कामक न्यारा है। जब वृत्ति भगवदाकार होती है और ये होता है अब भोजन पाने जाना, तो ऐसा लगता है जैसे सजा दी जा रही हो, हमारी वृत्ति डूब रही है, अब इसके लिए हमें भागे। कभी तो डूबना सीखो, अभ्यास करके कभी तो ऐसे आओ कि 10-5 मिनट के लिए शरीर भूल जाओ, 10-5 मिनट के लिए जगत भूल जाओ, केवल प्रिया प्रीतम के चिंतन में। वो ऐसे नहीं होता कि टाइम बाय टाइम भोजन। साधक की दिनचर्या 12 महीने राइट टाइम से पहले हर चेष्टा आपको दिखाई देगी। अगर यहां खड़े होना है 6 बजे खड़े हो तो 5 मिनट पहले से खड़ा है, उसकी दिनचर्या में चूक नहीं हो सकती। वही साधक, वही संयमी। और जो अपनी दिनचर्या को संभाल नहीं पाता तो वो अपने आप को संभाल नहीं सकता। कागज में लिख लो चाहे दिमाग में लिख लो, जब तक साधक की दिनचर्या नहीं। हम गृहस्थी में देखें, ऐसे ऐसे साधक की त्रिकाल संध्या करते हैं। जब पीछे गुरु आश्रम में थे, बीसों सुबह 4 बजे तड़के आकर के स्नान करके संध्या गृहस्थी में रहते, हल जोतने वाले लोग। अगर हमारी दिनचर्या भगवत मार्ग की है तो उसे कहीं भी की जा सकती है, कैसे भी की जा सकती है। ये बहुत प्रवचन नहीं, ये आप समझ लीजिए, आपको अपने आप को कसना होगा। सैकड़ों बार प्रार्थना की है कि चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। जैसे भोजन पाना आवश्यक है, ऐसे व्यायाम आवश्यक है। भगवत प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है व्यायाम, क्योंकि आपका शरीर स्वस्थ रहना अनिवार्य है। प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है। 10 मिनट 15 मिनट बैठ करके प्राणायाम, 2-3 प्रकार के सहज प्राणायाम की वृत्तियां बताइए, कौन कर रहा है? सहज बताइए।
कुछ हाथ लगाने की जरूरत नहीं नाक में, ये अनुभव की हुई बात कर रहे हैं। आराम से बैठ गए, धीरे से श्वास खींचते चले गए दोनों नाक से, जितनी जा रही बंद कर ली। अब मंत्र जप रहे हैं, फिर धीरे से छोड़ दी, कोई पकड़ना नहीं, फिर खींचा, फिर बंद कर ली। इसे आंतरिक कुंभक कहते हैं। एकदम खाली कर दिया, रोक दिया, मंत्र जप रहे हैं, फिर खाली कर दिया, फिर मंत्र, इसे वायु कुंभक कहते हैं। हर आंत, फेफड़ा, हर नस नाड़ी एक्टिव हो जाएगी। आप क्या समझते हो, ये लोहे की मशीनें थोड़ी लगी है यहां, उनको प्राणायाम के द्वारा एक्टिव किया जाता है। आपका शरीर स्वस्थ, आपके विचार स्वस्थ, और ब्रह्मचर्य के लिए 45 मिनट पसीना गिरने वाला व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। कोई नहीं करने के लिए तैयार है। कैसे तुम ब्रह्मचर्य रह सकते हो? कैसे तुम बिना प्राणवायु का संशोधन किए एकाग्र रह सकते हो? ऐसा नहीं कि हम प्रेम मार्ग में हैं तो हमें प्राणवायु के संशोधन की आवश्यकता नहीं। हमने पूज्य गुरुदेव भगवान को देखा अटारी में जाकर के एकांत में बैठकर वो प्राणवायु का संशोधन कर रहे हैं। हमने बुजुर्ग संतों को देखा जिनकी 80 वर्ष की अवस्था है, व्यायाम 5 मिनट 10 मिनट हाथ पैर हिला रहे हैं व्यायाम कर। और व्यायाम का एक प्रक्रिया है, आपने 5 दिन व्यायाम किया तो आपके शरीर दर्द होंगे, क्योंकि उनको थकित किया जा रहा है। अब 8-10 दिन में फिर रवा हो जाएंगे। आप करते रहिए, अब दर्द नहीं होगा। 5 दिन किया, दर्द शुरू हुआ, बंद कर दिया और दर्द शुरू हुआ। आपका व्यायाम का अनुभव ही नहीं होगा कि वो यही लगेगा कि उससे तो दर्द होता है। नहीं, ऐसे संयमी साधक थोड़ी बना जाता है। कई मिनट सर के बल खड़े होते थे, हर समय इसको तैयार करके साधन में लगाए रहते हैं। आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों का शरीर स्वस्थ है, आप कैसे ब्रह्मचारी, कैसे आप संयमी, कैसे आप एकाग्रचित हो पाएंगे? बोले हमारे पास समय नहीं। कै बजे आप जगते हैं? उससे 1 घंटा पहले जगिए। आप मध्याह्न में थोड़ा विश्राम कर लीजिए, या जब आपको समय मिले तब आप विश्राम कर लीजिए थोड़ा अपनी दिनचर्या के अनुसार। लेकिन रात्रि हमारी साधना का समय है। अधिक से अधिक हम जग करके प्राणायाम व्यायाम करके अपने साधन भजन में लगे। साधन का मतलब होता है एक बार जिद्दी स्वभाव बनाकर हर इंद्रिय पर विजय प्राप्त करके आगे बढ़े। हां, हमको उतना व्यायाम प्राणायाम करना जो हमारी भक्ति में बाधा ना पहुंचा दे, वो भी आज्ञा के अनुसार जितना कहा जाए उतना ही। क्योंकि प्राणवायु का संशोधन करने की यदि प्रक्रिया नहीं पता है और उल्टा सीधा पढ़ करके प्राणवायु को, तो वो आपको रोग पैदा कर देगी। हम इसीलिए प्राणायाम पद्धति नहीं कह रहे, केवल बाह्य कुंभक, आंतरिक कुंभक या अनुलोम विलोम, इससे कोई हानि नहीं होने वाली। लेकिन रेचक कुंभक पूरक उसकी प्रक्रिया है, वो ऐसा नहीं कि केवल ऐसे खींच कर किया, जरूर करना चाहिए। ये श्वास का संशोधन, प्राण का संशोधन, शरीर की नस नाड़ियों का व्यायाम के द्वारा तो ब्रह्मचर्य पुष्ट। यदि आप ऐसा नहीं करते तो ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते। ब्रह्मचर्य रहने के लिए शरीर को बहुत एक्टिव करना होता, बहुत एक्टिव, और उसमें खुद इतनी बिजली होती है, वो बैठ ही नहीं सकता शांति से। कठोर आसनों में बैठना स्वभाव बन जाता है उसका। तब जाकर के ब्रह्म प्राप्ति के लिए ऊर्ध्वगामी चित्त वृत्ति होती है। मुझे केवल भगवत साक्षात्कार चाहिए, सिंहवत स्वभाव साधक का होता है। एक प्रवचन नहीं कर रहे हैं, ये हृदय की बात कह रहे हैं। हर कष्ट को सहकर सिंहवत। यहां क्या सर्दी लगेगी तुम लोगों को? कमरे में हो, खुले में, गंगा के किनारे, जब ऐसी कि शरीर में केवल सर्दी ही सर्दी व्याप्त हो रही, लग रहा है कि अब नहीं संभलेगा, तो गंगा जी में जा खड़े हो गए। गंगा जी उल्टा उसके खिलाफ, गंगा जी का काफी जल जिससे प्रवाहित हो रहा है, ये तो रोज का अनुभव था। 1.5 हाथ जो जल है वो भीषण ठंडा होगा, फिर उसके नीचे थोड़ा सा जा खड़े हो गए, मंत्र जाप कर रहे। फिर गंगा जी ने पावर दी, फिर बाहर निकले, फिर चले। पूरा जीवन एक युद्ध है, आज भी एक युद्ध है। ऐसे थोड़ी ये सुख प्राप्ति लौकिक सुख के लिए नहीं, ये अध्यात्म सुख के लिए है। कितनी बड़ी बात है। मेरा शरीर काट दिया जाए, भारी विपत्तियां आ जाए, तब भी मैं अपने मार्ग को नहीं छोड़ने वाला, अपनी निष्ठा को नहीं छोड़ने वाला। स्वयं पतित हुआ, गिरा हुआ पत्ता खा करके मैं जी लूंगा, लेकिन अपनी निष्ठा नहीं छोड़ू। ये हमारी निष्ठा कितनी है, जरा विचार करके देखो कितनी है। त्रिषा मिहिर नंदिनी सुच पयोंजलि भी पिबन। अगर प्यास लगेगी तो उसे जल से बुझा देंगे। गंगा जल में बड़ी सामर्थ्य रही है। आगे आपका तो हमें पता नहीं, लगभग 25-26 वर्ष हो गए वृंदावन की निष्ठा का जो स्वरूप गुरुदेव और रजरानी की कृपा से आया पालन हो रहा है। आगे श्री जी जाने। गंगा जल के पान करते ही, जैसे मां का दूध पान करते ही बालक को भोजन की आवश्यकता नहीं होती, छोटे बालक को, ऐसे ही गंगा जी दुलार करती थी। गंगा जी में कभी हमें नदी भाव नहीं आया, कभी जल भाव नहीं आया। बस यही लगता था मां और मां का अमृत। अंधेरे पे जाके जब गले से खड़े हो जाते तो कभी कोई मन कहता मगरमच्छ ना आ जाए, तो कहते उसके ऊपर हमारी मां भी विराजमान होंगी। मगरमच्छ सवारी है गंगा मैया की, तू चिंता क्यों करता है? जब गंगा जी है तो तेरे को क्या चिंता? खड़े हुए मंत्र जप कर रहे। निष्ठाएं ऐसे थोड़ी परिपक्व होती है।
हर सुविधा प्राप्त हो गई, कभी अपने को कसने की कोशिश नहीं कर रहे, तो मन तुमको कस रहा है, आज ये मिल जाता तो अच्छा। तो कभी एकांत में रो करके बोले कि आज श्री जी मिल जाती तो अच्छा, जीवन की यात्रा पूर्ण हो जाती, का आज कहीं श्याम सुंदर मिल जाते, कहीं लाडली लाल मिल जाते। कभी ऐसी आकांक्षा, बड़ा दुख होता है हृदय में कि साधक आकांक्षा विषयों की करता है, वस्तुओं की करता है, वो प्रियालाल की क्यों नहीं करता है? क्या प्रियालाल को तुमने अपना नहीं माना है? क्या जगत के भोग तुम्हारी सुख सामग्री है? कैसे तुम साधक हो? कैसे तुम भगवत मार्ग के पथिक हो? कदा मधुर राधिका रमण रास केलस्थली, बिलोक के रस मग्न धी रधि वशामि वृंदावनम। मेरी ऐसी वृत्ति कब होगी कि मैं वृंदावन को देख देख कर रोऊंगा कि ये वही स्थान है जहां हमारे प्रिया प्रीतम रह रहे हैं और खेल रहे हैं और मेरे नेत्र देख नहीं पा रहे हैं। कब ऐसा वृंदावन कृपा करेगा कि मैं देख देख करके मगन हूं कि मेरे प्रिया प्रीतम कैसे रास कर रहे, मेरे प्रिया प्रीतम कैसे वन विहार कर रहे, मेरे प्रिया प्रीतम कैसे झूला झूल रहे, मेरे प्रिया प्रीतम कैसे जल विहार कर रहे, नौका विहार कर रहे। साक्षात पुरौ श्री पुरुषोत्तमांघि सेवा रसादप्यधिको रसौघा, शंदेत वृंदा विपिनेप्य दृष्टे, राधा प्रियेत्रोद्धव एव साक्षी। पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव देवकी नंदन का निरंतर सानिध्य प्राप्त करके भी जिनको प्रेम का परिचय प्राप्त नहीं हो पाया, और वो जब वृंदावन की रज में आए तो बिना किसी साधन के प्रेम प्राप्त हो गया। इसके साक्षी उद्धव जी हैं। श्रीपाद कह रहे हैं कोई उनको साधन नहीं करना पड़ा, गोपी जनों के दर्शन संभाषण चरण धूलि, इसका स्पर्श होते ही प्रेम का प्रादुर्भाव हो गया, क्योंकि तैयार भूमि थी, भूमि तैयार थी, बीज के अंकुरण में देर नहीं लगी। अपने लोगों के ऊपर कृपा है, उसी रज में बैठे हैं, उसी रज में वास करते हैं, पर भूमि तैयार नहीं है। रोज ये सत्संग हो रहा है तो मानो किसान जैसे अपनी खेती को जोत करके उसे तैयार करता है, ऐसे मानो सत्संग आपके हृदय की भूमि को तैयार, ये जो शपथ पूर्वक चलिए ये भूमि तैयार की जा रही है। लेकिन आप देखिए कहां साधक भूमि तैयार कर पाता है अपने हृदय की, जहां थोड़ी सी प्रतिकूलता की छाया भी आई कि भाग खड़ा हुआ। प्रतिकूलता नहीं आई, अभी प्रतिकूलता तो जानते नहीं, प्रतिकूलता की छाया आई कि भाग खड़ा हुआ। जो राधा प्रिय इस वृंदावन में वास स्वीकार करके रहने से रहता है तो बिना किसी अन्य साधन के उसके हृदय में प्रेम प्रवाहित हो जाता है। इस बात के साक्षी हैं उद्धव जी, कोई साधन नहीं हुआ। जब वृंदावन आए तो इस रज की कृपा से ऐसे महाप्रेमी हुए, भगवान की कृपा से आज भी गिरिराज जी की तलहटी में वो अव्यक्त रूप से विराजमान रहते हैं, कभी तलहटी नहीं छोड़ते। प्रकट में बद्री बन गए लेकिन अप्रकट में यही रहते हैं गिरिराज जी की तलहटी में। उद्धव कुंड परिक्रमा मार्ग में मिलता है, उसी क्षेत्र में श्री उद्धव जी महाराज विराजमान रहते हैं। हमारे हृदय में यह अनुभव होना चाहिए कि हमारे ऊपर प्रभु की विशेष कृपा है, बस उस कृपा का अवगाहन। कभी दिव्यता की तरफ सोचिए, अपनी इंद्रियां और मन ये पार्थिव भोगों की तरफ ही सोचता रहता है। कोई पार्थिव व्यक्ति अनुकूल हो जाए तो हम नाच पड़ते हैं। प्रियालाल तुम्हें प्यार कर रहे हैं, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें श्यामा से हम प्यार कर रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं पार्थिव व्यक्ति के प्यार की, कोई प्रगट में मनुष्य हमें प्यार करे। हम मांग कर रहे हैं इंद्रियों के भोगों की, सच्चिदानंद सुख देने के लिए हरि गुरु तैयार है, हमें वो नहीं चाहिए। ये दुर्भाग्य है हमारा। उपासक सावधान, बहुत जन्म भोग भोग चुके हो, बहुत जन्म तुम किसी न किसी के होते रहे हो। इस बार केवल श्री जी के इस शरीर को धरोहर की तरह हरि गुरु को समर्पित कर दो, ये आपकी वस्तु है, इस पर अब मेरा कोई अधिकार नहीं, तो हरि गुरु आपको समर्पित कर देंगे। लो, हमारा संपूर्ण वैभव आपका है। आप करके तो देखो, बड़ा सस्ता सौदा है। शरीर तो तुम माया में कितनी बार समर्पित कर चुके हो, एक बार मायाधीश प्रभु श्री जुगल सरकार को अपना जीवन समर्पित करके तो देखो। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, भगवत प्राप्ति का मार्ग अनुगमन का मार्ग है। बड़े महापुरुष के शब्द हैं, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। भगवत प्राप्ति का मार्ग अनुगमन का मार्ग है। अनुगमन, किसी आदर्श महापुरुष को अपना स्वामी बनाकर उनका अनुगमन करना, तभी आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। जब किसी भगवत प्राप्त महात्मा को अपना आदर्श मानकर आगे बढ़ा जाए। ये वाणी हमारा जीवन रही है। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी के उपदेश, ये बाल्यावस्था से हमारी गुरु रही है। बाबा आदर्श रहे हैं। आज भी जो बाबा का स्थान था,
है, रहेगा आजीवन। ऐसा नहीं होता है कि छूट जाए। जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में कई बार पूज्य बाबा की कृपा हुई है। जब तन्मयता होती, पिता की तरह उड़िया बाबा ने दुलार किया है। यह हमारे केवल लिखा पढ़ी का विषय नहीं है। जब हम अपना मान लेते हैं तो ये अव्यक्त महापुरुष अव्यक्त नहीं रहते, ये अनुभव कराते हैं, क्योंकि ये ब्रह्म स्वरूप व्याप्त है। जैसे कोई कण ऐसा नहीं जहां ब्रह्म ना हो, अर्थात वो कण भी ब्रह्म ही है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। ऐसे ही पूज्य बाबा हर कण में विराजमान, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप हुए। जब हम किसी महापुरुष को आदर्श मानते हैं, व्यक्त या अव्यक्त, तब उसकी महिमा हमारे हृदय में प्रकाशित होती है। अभी तो हमारा आदर्श विषय है, धन है, परिवार है, तो वही तुम्हारे सामने अनुभव में आएगा। तुम्हारे जागृत में, स्वप्न में, सुसुप्ति में जब कोई दिव्य महापुरुष होता है तो दिव्य अनुभव आएंगे। यह मार्ग अनुगमन का है। किसी महापुरुष का अनुगमन किया जाता है। अनुगमन का तात्पर्य होता है उनकी आज्ञा के अनुसार चलना। अपने जीवन को किसी महापुरुष की आज्ञा पर दे दो। आप जैसा कहेंगे, सेवक जी महाराज कह रहे हैं, अब जो ही कहें करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी। बिना आज्ञा के एक कदम भी नहीं, चाहे वो परमार्थ का हो चाहे व्यवहार का हो, वो प्रेम रस को प्राप्त कर लेता है। भगवान की माया बड़ी प्रबल है। यदि किसी महापुरुष का अनुगमन नहीं किया तो आप इस मार्ग पे चल नहीं पाएंगे। सत्संग सुना गया। सत्संग में ऐसा समझ लो बाजार है, बाजार या मेडिकल स्टोर है, दोनों बातें समझ सकते हो। बाजार है ये, सांख्य मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्मयोग, हर योग की चर्चा होगी यहां। आपको हर योग की बातें सुननी है, केवल आपको अपने हृदय, उन महापुरुष के हृदय की बात समझनी। महापुरुषन ने सब रस गायो, देखनो यो है कि उनको हियो का ठहरानो, ताको गहनो, उसको पकड़ो। अब उस जैसे किसी ने भगवत आश्रय तत्व में गुरु कृपा से अपनी निष्ठा प्राप्त की, हम तो भगवत आश्रित हैं, तो चाहे जितनी बड़ी बड़ी बात हो सुन लीजिए। आपको अंदर से यही होना चाहिए, हमारे माई श्यामा जो को राज। वह आपके अंदर सवाल नहीं पैदा होना चाहिए, क्योंकि सत्संग है, इसमें हर योग का वर्णन होगा, हर सिद्धांत का वर्णन होगा। भगवान मायापति हैं, इनकी माया बड़ी विचित्र है। सब मायादास हैं, हरिदास तो कोई बिरला ही बनता है। जो हरिदास होता है उसके पीछे माया चलती है, और जो मायादास होता है उसके आगे माया होती, कभी पकड़ में ही नहीं आती। किसी एक ने लिखा था कि संसार में अगर कोई सुखी है, विनोद जो कटाक्ष का, तो संत जन सुखी हैं। वास्तविक धन्य है तेरी बात। अगर सुखी हैं तो संत सुखी हैं, जिनके हृदय में भगवान का आश्रय है, उनके पीछे माया चलती है। बाबा वर्णन कर रहे हैं, भगवान मायापति हैं, लगभग सब मायादास हैं, कोई हरिदास होता है। जो हरिदास होता है उसके पीछे माया चलती है, और जो मायादास होता है उसके आगे माया चलती है, क्योंकि स्वामी आगे चलेगा ना तो पकड़ में नहीं आती कभी। हरिदास के आगे हरि होते, पीछे माया होती। मंगल ही मंगल है, हर व्यवस्था माया करती जाती है, और संकट निवृत्त करके परम मंगल हरि आगे चल रहे हैं। भगवान की शरण लिए बिना माया को ना कोई पकड़ सका है, ना इससे बच सका है। मायापति कोई नहीं बन पाया आज तक। इसलिए माया की शरण नहीं, हरि की शरण लो, और किसी हरिदास का अनुकरण करो जो हरि की शरण में है, उसका, उनके आचरण, उनके उपदेश, वो अनुगमन आपको हरि के प्रेम में पहुंचा देगा। जब उपासक पूज्य बाबा रास्ते में आए हुए भय और प्रलोभन को स्वीकार नहीं करता, कदम नहीं लड़खड़ाता, तब उसके अंदर ये 33 गुण प्रकाशित हो जाते हैं। ये जिसके अंदर है वो भगवान अजित को अपने अधीन कर लेता है। जब किसी का सही मार्ग तय होने लगता है तो दो बातें उसको गिराती हैं, भय या प्रलोभन। जो भय से भी नहीं लड़खड़ाता, प्रलोभन से भी नहीं रुकता, उसमें 33 भागवतिक सद्गुण प्रकाशित हो जाते हैं। पहला, अहिंसा। मन वचन कर्म से भी कभी वो किसी की हिंसा नहीं करेगा, न मन से, न वचन से, न कर्म से। धर्म का अलग अलग उपदेश है, स्थान, व्यक्ति, योग्यता, अधिकार के अनुसार। अहिंसा हमारे लिए है, हम निवृत्ति मार्ग के हैं। आप एक वीर योद्धा हैं राष्ट्र रक्षा के लिए, तो आपके लिए कठोरता चाहिए हृदय में। यदि आप दयालुता धारण करेंगे तो हमारा राष्ट्र संकट में पड़ जाएगा। आपके लिए माला चलाना नहीं, आपके लिए गोली चलाना भजन है। आप अपने धर्म से युक्त रहिए। अर्जुन जी कह रहे मैं संन्यास लेकर भिक्षा मांगकर खा लूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कह रहे गलत, पर धर्मो भयावहा, स्वधर्म का पालन कर, इस समय नहीं भय को प्राप्त हो जाएगा। ये परमार्थ के पथ पर जो भगवत प्राप्ति के मार्ग में चला है, जिसको भगवान ने ये मार्ग दिया है, उसके लिए पहला सद्गुण अहिंसा।
मन से, वचन से, कर्म से किसी की हिंसा नहीं करना। हिंसा और अहिंसा का निर्णय स्थान, अवसर, धर्म की स्थिति के अनुसार दिया जाता है, ना कि सार्वभौम अहिंसा का सिद्धांत नहीं चलेगा। हमारे धर्म का नाश करने आ रहा हो, हम अहिंसा व्रत लेकर बैठे, हमारी मर्यादा, हमारे राष्ट्र, हमारे धर्म का नाश करने जा रहा है, तो इस समय हिंसा ही अहिंसा से बढ़कर के भी है, ये समझना होगा। इसलिए बहुत विवेक परमार्थ में चाहिए। जो निवृत्ति परक साधक हैं, उनके हृदय में अहिंसा धर्म का प्रादुर्भाव होता है, और अहिंसा धर्म भी अपना रूप अलग धारण करता है। जैसे वेन राजा ने भगवान के विरुद्ध आचरणों की स्थापना करनी चाहिए, तो संतों ने, जो अहिंसा व्रत के परम पुजारी, उन्होंने उसकी हिंसा कर दी, क्योंकि उस समय हिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। और उसके शरीर से फिर मत कर भगवान पृथु को प्रकट किया। ये बड़ा सूक्ष्म विषय, धर्म बड़ा सूक्ष्म विषय है। दूसरा, सत्य। मन से जो सोचा गया, वाणी से वही बोला गया, आचरण में वही किया गया, उसे सत्यवादी कहते हैं। सत्य वचन में जरूर होना चाहिए। तीसरा, आस्तेय, चोरी ना करना, कभी भी किसी की चोरी ना करना, यह भगवान के भक्त में आ जाता है। चौथा, ब्रह्मचर्य। अगर गृहस्थ है तो संयम के अनुसार ब्रह्मचर्य, एक नियत समय के अनुसार ब्रह्मचर्य, विरक्त है तो आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य, ये लक्षण प्रकट हो जाता है। पांचवा, अपैशुन, कभी किसी की चुगली ना करना। ये साधक ध्यान दे, कभी किसी की चुगली ना करना। कैसे? तुम सुना, उसने ऐसा 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 आग लगा दी, फिर उसकी बात तुम्हें सुना, जिसकी बात थी वो तो ऐसा कह रहा है, दोनों भिड़ा दिया, मुस्कुरा के चल दिया, तो तुमको ऐसी जगह भिड़ाया जाएगा जहां मुस्कुरा ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो देख रहा है, तीसरा कोई देख रहा है, वो ऐसी जगह भिड़ाएगा कि तुम्हारी महीनों की मुस्कुराहट गायब हो जाएगी। होश में नहीं, किसी की भी चर्चा नहीं करनी, इनकी बात उनसे कहना, उनकी बात उनसे कहना, इसे चुगली कहते हैं। शास्त्रीय भाषा में अपैशुन नहीं करना, यह हृदय को मलिन कर देता है। किसी की वार्ता नहीं, कभी श्री जी की वार्ता चार खड़े होकर करो, बोधनता परस्परम, लाडली जी का ऐसा स्वभाव, ऐसे सुंदर, ऐसे, तो छाती ठंडी हो जाए। कभी श्री जी की चर्चा नहीं सुनते। आपस में जब दो मिलेंगे तो चर्चा होगी, तो प्रपंच की होगी। वो साधक नहीं, प्रपंची कहा जाता है। अरे जैसी हरिवंश प्रपंच बंच सब ये काल ब्याल को खायो, यह जिये जान श्याम श्यामा पद कमल संग सिरनायो। छठवां है लज्जा। लज्जा कहते हैं पाप कर्म करने में बहुत संकुचित हो जाना, नहीं, मन से ही घृणा हो जाए, नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए, हम प्रभु के मार्ग के पथिक हैं। सातवां, अमानिता। ये लक्षण उदय होते हैं, मान की बिल्कुल चाह न रह जाना, और ये बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। सबसे पहला लक्षण है ब्रह्मबोध महापुरुष का मान रहित होना। निर्मान अमोहा जित संग दोषा। मान, सभी मान प्रद आप अमानी, मान कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। महापुरुषों को देखो, आज भी गुरुदेव भगवान आरती करके सबको पंचांग प्रणाम करते हैं, सबको पंचांग प्रणाम करते हैं। अपने लोग गुरु जी आचार्य चरण सर्वान वस्तु तया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर मम क्वाहम तुच्छा परम अधमा। आचार्य चरण क्या कह रहे? क्वाहम तुच्छा परम अधमा। सबको प्रणाम कर रहे हैं, गुरुदेव सबको प्रणाम कर रहे हैं, तो हमको शिक्षा लेनी चाहिए। अमानी ना मान देना, सब ही मान प्रद आप अमानी। ये अमानिता, ये सातवां लक्षण उपासक के अंदर जागृत होता है। आठवां, पवित्रता। शरीर पवित्र, वस्त्र पवित्र, चिंतन पवित्र, व्यवहार पवित्र। छल कपट से व्यवहार दूषित हो जाता है। अरे बहुत बहुत, अगर आप भगवत मार्ग में, तो कभी ऐसा मत करना, क्योंकि जिससे कर रहे हो और आप, उसके बीच में ईश्वर विराजमान है, उसी की आराधना के मार्ग में तो चले हो। पवित्रता, शरीर पवित्र हो और वस्त्र पवित्र हो। ये आपका लोक शंका, मल त्याग आदि बहुत सावधानी से पवित्रता का निर्वाह करोगे तो शरीर राग का नाश हो जाएगा। ध्यान रखना, जितना पवित्र हो कोई, उतने शरीर राग का नाश होगा। ये उल्टा लक्षण है। शरीर को पवित्र रखना, शरीर राग का नाश। शरीर को अपवित्र रखना, अत्यंत ममता आसक्ति शरीर से हो जाएगी। देखो, इसलिए अत्यंत ममता आसक्ति शरीर से है। नवा, संतोष। जैसी परिस्थिति प्रभु ने दी उसमें राजी रहना। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। कोई चाह न रखना, ये संतोष धन है। इसी से सारी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। बिन संतोष न काम न साही, और अछत काम सुख सपन्यो नाही। बिना संतोष के कामनाओं का नाश नहीं होता। तो उपासक के हृदय में संतोष आ जाता है, जैसा प्रभु ने दिया। आज सब्जी भी नहीं है, प्रभु की बड़ी कृपा है, रोटी अकेले पा ली। आज रोटी भी नहीं है, जल से काम चला लिया। किसी संत से किसी ने पूछा कि
प्रसाद पाया तो उनका नहीं, माधुकरी नहीं मिली। फिर क्या पाया? बोले पा लिया है। क्या पाया? बोले भूख को पा लिया है। आज प्रभु की इच्छा है ऐसे, भूख को पा लिया है। संतोष, काहू सो कछु न चाहोगो, संतोष। 10वां, तितिक्षा, महान सहनशील। दूसरे के कट वचन, शरीर की पीड़ा, ऋतुओं का प्रभाव, अंदर की जलन, संतुष्टायन केनवा, तितिक्षा, ये महान लक्षण है भगवत प्राप्ति के मार्ग के पथिक का। जरा सी बात में विक्षिप्त हो जाना, चिड़चिड़ा स्वभाव कर लेना, नाना प्रकार की असत वृत्तियों में दौड़ जाना, यह साधक का स्वभाव नहीं होता। बड़े से बड़े कष्ट को हंसकर सहना, बड़े से बड़ी विपरीत परिस्थिति को मुस्कुरा के सहना, यह भगवान के पार्षद का लक्षण होता है। आप भगवान के पार्षद हैं, भगवत मार्ग के पथिक, चाहे गृहस्थी हो चाहे विरक्ति। 11वां, निष्कपटता। संत सरल चित, जगत हित, जान स्वभाव सने। संतों का स्वभाव, उनका सने, उनकी चित्त की स्थिति सरल होती है, कपट नहीं। निष्कपटता उनके हृदय में जागृत हो जाती है। 12वां, संत संग में अत्यंत गाढ़ प्रेम, आसक्ति, यह पैदा हो जाए भगवत कृपा पात्र के अंदर। 12वां, संत संग, सत्संग, भागम भाग मच जाएगा। कैसे मैं सत्संग में आगे बैठूं जिससे मैं वक्ता के मुखारविंद पर चातक की तरह दृष्टि रख करके उनके वाक्यों का पान स्वाति की बूंद की तरह करूं। सच्चे श्रोता का लक्षण, मैं भाग कर जाऊं और उनको देखता रहूं और उनके वाक्य जो निकल रहे हैं उनका पान करूं श्रवणेंद्रिय के द्वारा। 13वां, संत सेवा की भूख, यह प्रकट हो जाती पक्का। मैं साधु हूं ऐसा नहीं रहता, यही रहता है भगवान कब ऐसी कृपा करेंगे कि संत सेवा हो जाए। एक साधक कह रहे थे कि जब संत सेवा होती है, उनके दर्शन सेवा का अवसर मिलता है, तो ऐसा लगता है कि ये कभी बंद ना हो और जीवन भर मुझे साधु सेवा मिलती रहे। बहुत अच्छा लगा कि हम लोग जब उनकी सेवा में खड़े होते हैं तो एक अलौकिक आनंद मिलता है। संत सेवा की भूख जग जाना। बड़े भावुक जन होते हैं, बड़े भावुक जन होते हैं, इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़ा हृदय में प्रभाव पड़ता है। एक संत थे जो कभी सेवा स्वीकार नहीं करते थे, तो बाहर उस समय शौच जाने को होता था, तो जहां वो बाहर शौच जाते थे, एक भगत थे, वो कभी शिष्य नहीं बनाते थे संत। तो कैसे सेवा करें, कहीं कुटिया में सेवा को तो अवसर ही नहीं था, तो जब शौच हो जाते तो शौच को गड्ढा खोद करके ऊपर से रथ से पाट देते। तो पहले जिस एरिया में शौच जाते थे तुमको दिखाई देती थी पड़े साफ साफ एकदम ऐसे, महीनों हो गया। तो एक दिन छुप करके देखा तो वो कर नजदीक गए, कहा भाई ऐसी ये वृत्ति आप करते हो मुझे पसंद नहीं, आप क्यों करते हो? उनका भगवान मुझे लगा था कि संत सेवा करना चाहिए, आप प्रगट में कोई वही उन्हीं को शिष्य बनाया और अपनी सारी आंतरिक धरोहर उनको सेवा से बहुत, पर सेवा ऐसी छुप कर या कोई जान ना पावे या उसको जनाने की चेष्टा ना हो, उससे मान सम्मान प्रियता प्राप्त करने की इच्छा ना हो, यह सेवा का भाव बड़ी कृपा से प्राप्त होता है। संदीपनी जी अपने गुरु जी की सेवा के प्रताप से ही जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के गुरु बनने का पद प्राप्त किया। सेवा में बड़ी सामर्थ्य है। स्वयं रघुनाथ जी गुरु सेवा संत सेवा के इतने इच्छुक कि विश्वामित्र जी की आज्ञा में रहे, उनके साथ साथ रहे, उनके चरण दबाए, उनके जिनकी आज्ञा का पालन समस्त वैदिक ब्रह्म ऋषि सिद्धांत पूर्वक करते हैं, वो प्रभु आज्ञा पालन कर रहे हैं विश्वामित्र जी की, हर कदम पर आज्ञा लेकर जा रहे हैं। 14वां, तप। तप कहते हैं मन में आए हुए विकारों को सह जाना, उसके अनुसार भोग क्रिया न करना, वो जो ताप होता है उसे सह जाना तप कहते हैं। अपने परमार्थ मार्ग में चलने में जो कष्ट मिलता है उसको हंस के सह जाना, उसे तप कहते हैं। जैसे किसी को भी नींद ना आती हो तो इस समय आराम से आ जाएगी घर में आराम से, लेकिन आप नींद का त्याग करके तो प्रणाम करते हैं, कहते हैं कलयुग चल रहा है, प्रणाम करते हैं। 10-10, 20-20 हजार लोग मार्ग में, अगर हम वहां से 2:15 बजे निकलते हैं तो वो कै बजे से लगे होंगे, कै बजे खड़े रहे होंगे, कहां से आए होंगे, और किसी के चेहरे में कोई निराशा नहीं, नाचते हुए उत्साहित होते। मुझे तो सतयुग दिखाई दे रहा है, सब राधा 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 राधा। कहां उनकी नींद है, कहां उनकी सुविधाएं? छोटे छोटे गोद में बच्चे लिए धक्का खाते हुए खड़े हुए, बलियारी उनको प्रणाम है। क्या देखने के लिए खड़े हैं? क्या मिल जाता है उनको? ना एक चाय मिलती, ना एक लड्डू मिलता है, ना उनको ऐसे भी तो नहीं होता कि और ऐसे है भी क्या, आया क्या कुछ तुम्हारे पास? ऐसे कुछ आया क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं, नहीं तो हम कर तो रहे नहीं, लोग ऐसे नहीं। अगर कुछ आया हो तो बताओ, कुछ नहीं आया। राधा 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 आया, बोलो या ना बोलो, राधा 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 कान में आया, श्रवण में सुना, तुम्हारा मंगल हो गया। कैसे भगवान की कृपा पात्र जन हैं। अपने तो संत नहीं है, संतों की चरण धूलि के आश्रित हैं। वो केवल संत दर्शन मात्र के लिए दूर दूर से गाड़ियों से आकर के रोड में खड़े। आप सच्ची मानिए, जब दृश्य देखिए वहां पार्क उधर से जब मुड़ते हैं तो दोना पत्तल कीचड़, जहां कूड़ा है वहां वो खड़े हैं।
तो उनके चरणों में मन प्रणाम करता है कि उनको ये नहीं कि मैं कीचड़ में घुसा खड़ा हूं या ये अशुद्ध दोने पत्तल उनके ऊपर खड़ा हूं, और कहीं से भी दर्शन हो जाए मैं खड़ा हूं। प्रणाम है। तप, अपने धर्म के पालन में जो कष्ट मिलता है उसको सहना। अपने धर्म के पालन में जो कष्ट है उससे, जैसे आप संयम से चल रहे हैं तो काम वेदना जागृत हो रही, कोई आपको कटु वचन कह रहा तो क्रोध वेदना आ रही, आप अपने परिवार के मोह का पोषण नहीं कर रहे तो मोह जला रहा है, आपके पास अर्थव्यवस्था नहीं तो लोभ आपको सता रहा है, कई तरह की ऐसी वेदनाएं ताप हैं, पर साधक उधर ध्यान न देते हुए वो भगवान की तरफ बढ़ता, उसे ही तपस्वी कहते हैं, भारी तपस्या इसे कहते हैं। 15वां स्वाध्याय, अपनी वाणी जी का गायन और शास्त्र सिद्धांतों का स्वाध्याय। ये अगर आप नहीं भी करते हैं तो सुनने को मिल रहा है आप सबको, स्वाध्याय करने की रुचि बढ़ जाती है। देखो, जिनका हृदय अपवित्र है, जब वाणी जी होगी यहां बैठेंगे नहीं, यहां नहीं बैठेंगे, आपको बाहर मिलेंगे, क्योंकि मन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा वाणी जी के श्रवण में। और जिनका मन निर्मल है, शांत वाणी जी में दृष्टि, उधर गायन हो रहा है, कान में पड़ रही, अहो भाग्य, बैठे रहो, ये बंद करो, जो उदंडता है मन की बंद करो। सम दम, सम इंद्रियों को बहिर्मुख होने से बचाओ और अंतर्मुख रखो। दम, मन का निग्रह करो, मन जो भोगों की तरफ जा रहा है उसे प्रभु की तरफ लगाओ, बार बार हटाकर भोगों से प्रभु की तरफ लगाना मनोनिग्रह, और इंद्रियों को विषयों से हटा करके बार बार प्रभु की तरफ लगाना इंद्रिय निग्रह। सम दम, दान विनय, ये 17वां दान। अगर आपके पास 100 रुपए हैं, किसी को बीमार देख रहे हो, कष्ट में देख रहे हो, या साधु सेवा या गौ सेवा जो हमारे धर्म के स्तंभ है, अगर 1 रुपए भी दे देते हो धर्म की कमाई का तो बहुत बड़ा दान है। बेईमानी करके आप 1 लाख देते हो, उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो बेईमानी करने जिसके पास जाएगा उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करेगा। धर्म के द्वारा कमाया हुआ यदि 1 रोटी भी दे देते हो तो वो दान माना जाता है। और अगर कहीं ये मानकर दे देते हो कि आपकी वस्तु आपको समर्पित, तो सेवा बन जाती है। विनय, आपका व्यवहार विनय पूर्वक होना चाहिए। सबहिमान प्रद आप अमानी, विनय इसी में आएगा। हंस बोले बहुमान दे, तरुषम सहनशीलता होए, परम उदार काहे सब कोई, सोच नमन कबहू करे, कब जब वृत्ति भगवदाकार हो जाए तब। नहीं, पहले प्रवचन में कहा है कि नारियल जैसा स्वभाव होना चाहिए, ऊपर से जटिल और कठोर और अंदर से मृदु। अगर ऊपर से मृदु रखोगे तो घायल हो जाओगे, तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि माया के आक्रमण को सह पाओ। एक बार जो तुम्हारी तरफ देखे दोबारा प्रियता भरी नजर से ना तुम देखो ना वो देखे, जब तक भगवत साक्षात्कार। इसीलिए उत्तम साधकों को देखा गया गंभीर मुद्रा, हिम्मत ही नहीं पड़ेगी कि तुम उनसे संभाषण कर लो, पक्का तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि बात करो। अगर तुम्हें श्री हरिवंश भी कहना तो एक बार सोचना पड़ेगा, वही जाकर सिद्धावस्था को प्राप्त होते। पहले ही व्यवहार में विनम्रता और हंस बोले बहुमान दे, तो तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि तुम व्यवहार के प्रेम को पचा पाओ। विनय। 18वां आर्जव, आर्जव कहते हैं सरलता को। अंदर की सरलता बहुत उत्तम है, बाहर की कठोरता अति आवश्यक है साधक के लिए, बहुत जरूरी है। अगर बाहर से सरल हुए तो धोखा हो जाएगा। ये इसीलिए शास्त्र अनुभवी जिज्ञासु तभी ले पाएगा जब अनुभवी मिलेंगे, नहीं तो शास्त्र को सरल होना चाहिए। तो कैसा सरल होना चाहिए? बहुत सावधान हृदय सरल होना चाहिए, बाहर बहुत विवेक पूर्वक। बिल्कुल कोई ऐसा सरल नहीं है कि साधक से आप संभाषण कर लें, ऐसा स्वभाव बनाना चाहिए। सरल हृदय, संत सरल चित्त, जरा शब्द पर देखिए, सरल चित्त, चित्त में सरलता हो, व्यवहार आपका निष्कपट निश्चल और व्यवहार थोड़ा शुष्क हो। कब तक? जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए। नहीं तो अगर शुष्क नहीं तो फिर रस में मक्खियां भनभनाने लगेंगी। आंतरिक रस बढ़ाओ, बाहर शुष्क रहो। जब बाहर ठाकुर जी श्री जी आदेश करें या बहने दो रस की धारा, तो वो फिर संभाल लेंगे। 19वां दया, दया बिना साधु कसाई, दया करी तो आफत आई, ये उड़िया बाबा के ही वचन है। दया बिना साधु कसाई, दया होनी चाहिए, लेकिन वही दया तुम्हें मुक्त करेगी, वही दया तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। दया का उल्टा क्या है? याद, भगवान की याद भुला दे, ऐसी दया कभी मत करना जैसा भरत जी ने किया। भरत जी ने दया किया, वो ममता साथ में जोड़ दी, भगवान का भजन छूट गया, अगला जन्म हिरण का बने, तब भजन शुरू हुआ। दया करनी है, पर दयालु भगवान का स्मरण करते हुए जो दया हो जाए, ऐसी दया नहीं करनी कि भगवान का स्मरण छूट जाए, हम फंस जाएं उस दया में। बहुत ऐसी जगह है जहां दया में फंसा जाता है, फिर निकलना बहुत कठिन होता है, भगवान ही निकालते हैं। दया। और 20वां है प्रबल श्रद्धा। एक होती श्रद्धा,
हमें आप पे बहुत श्रद्धा, प्रबल श्रद्धा। किसी के कुछ भी कहने पर भी हमारी श्रद्धा में कोई फर्क नहीं है, कुछ भी। जैसे श्री बलि जी की प्रबल श्रद्धा श्री भगवान पर। गुरुदेव कह रहे हैं कि इनको 3 पग देने को कहा है, तुम्हारी सारी संपत्ति नष्ट हो जाएगी, ये तुम्हें 1 इंच जगह नहीं छोड़ेंगे, ये त्रिभुवनपति भगवान हरि है, वापस ले ले संकल्प, मैं कह रहा हूं। प्रबल श्रद्धा, गुरुदेव की बात नहीं मानी। और प्रबल श्रद्धा, शाप दे दिया, जा ईश्वर भ्रष्ट हो जा, फिर भी कोई भय नहीं, संकल्प किया। प्रभु ने अपना विस्तार किया, नाप लिया सब कुछ और फिर डांट लगाई। देखो प्रबल श्रद्धा। बोल 3 पग पृथ्वी दान के लिए कह रहा था, आप कहां? गुरु ने मना किया था, नहीं माना ना, बड़ा दानी बनता था। वरुण पास से बांध दिया जो प्रतिपल महान कष्ट देता है। अब बोल 3रा पग कहां पूरा करेगा? बलि जी की प्रबल श्रद्धा में कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रहलाद जी के नाती हैं, महाभागवत प्रहलाद जी के नाती विरोचन पुत्र महाराज बलि। उन्होंने कहा, प्रभु अभी तो आपको प्रणाम भी नहीं किया, हाथ बंधे नहीं, आपको प्रणाम करता। प्रभु हम अपने वचन से पीछे नहीं हटने वाले। 3 पग कहा था, 2 पग में सब नाप लिया, उतने ही बड़े बनो जितने बड़े में मांगा था, और 3रा पग मेरे सर पे रखो और मुझे नाप लो। 2 पग में संपत्ति और 3रे पग में संपत्तिवान को। भगवान बिक गए। इसे कहते हैं प्रबल श्रद्धा। गुरु ने साप दे दिया, गुरु ने मना किया, भगवान ने बांध दिया, कटाक्ष किया, पर श्रद्धा पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसे कहते हैं प्रबल श्रद्धा। 21वां विवेक। यह विवेक बहुत बड़ा साधक का बल होता है, यह कहीं फंसने नहीं देता, हर जगह से विवेक बचा लेता। बहुत सुंदर अस्त्र है विवेक, जो हर समय काटता रहता है। मोह, ममता, राग, काम, क्रोध, लोभ, मद, सबको काट के भगवान की प्राप्ति कराने में बहुत बड़ा हाथ है विवेक का। और यह विवेक किसी बाजार में नहीं मिलता, यह केवल साधु समागम में मिलता है। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, बिना राम कृपा के सत्संग नहीं प्राप्त होता। 22वां दृढ़ वैराग्य। दृढ़ वैराग्य त्याग कहते हैं। भोग सामग्री की भोगने की इच्छा है, पर भोगूंगा नहीं क्योंकि भगवत प्राप्ति करनी है, इसे त्याग कहते हैं। भोग सामग्री की भोगने की इच्छा का ही नाश हो गया है। भोग सामग्री आसपास है लेकिन नहीं, इच्छा ही नहीं है, उसका नाम वैराग्य है। दृढ़ वैराग्य, यहां से लेके ब्रह्मलोक तक के किसी भी भोग की सामर्थ्य नहीं कि उस उपासक के मन को ललचा दे, चलायमान कर दे, उसे दृढ़ वैराग्य कहते हैं। यह जागृत हो जाता है। 23वां एकांत सेवन की रुचि, अंतर्मुख। एकांत सेवन की रुचि, अंतर्मुख। बाहर के लिए कमरे की बात नहीं है। यहां कमरे में भी बैठकर आप एकांत नहीं रहेंगे यदि अंतर्मुख नहीं है। विषय चिंतन कर रहे हैं तो आप बाहर ही हैं, एकांत नहीं। एकांत अपने इष्ट के चिंतन में निरंतर लगे रहना। 24वां किसी भी तरह का कोई भी परिग्रह न रखना अपने लिए। कोई भी परिग्रह अपने लिए नहीं रखना। जिसने आज दिया है वही कल देगा। जो पूरे विश्व का भरण पोषण करता है वो इस शरीर का भी भरण पोषण करेगा। चिंता क्या करनी है? हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, चिंता नहीं। हम प्रभु की आज्ञा में अपने जीवन को समर्पित करते हैं, भोगों की संग्रह में नहीं। अपरिग्रह, अपरिग्रह 2 प्रकार का होता है। एक बाहर से लिया हुआ दान और एक अंदर चिंतन। ना हमें भोगों के, अगर आज जो है ये खाने को मिल जाता, अगर ऐसा वस्त्र मिल जाता, ऐसा ऐसा, ना अंदर से चिंतन और बाहर से प्राप्त होने पर जितना हमारे शरीर का भरण पोषण, इसके अलावा नहीं है, हमें नहीं चाहिए। अगर वो उस पर महत्व बुद्धि है तो परिग्रह, परिग्रह है तो भगवान के अनुराग में बाधक है। अपरिग्रह, बाहर और आंतरिक दोनों जगह से आशा शून्य हो जाना। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम अपरिग्रही का लक्षण है। बिना आशा के जो भोग प्राप्त हुआ है उसमें भी पहले विवेक के द्वारा देखना है कि धर्मयुक्त है कि नहीं, फिर विवेक के द्वारा निर्णय करना है साधना में सहयोगी है कि नहीं, फिर कितनी आवश्यकता है उतना उपभोग करना। 25वां समाधान। कई बार कहा है सत्संग में कि साध्य और साधन के विषय में साधक का समाधान हो जाना चाहिए। आपको पता है आपका साधन क्या है, आपको पता है आपके साध्य कौन है, बस साध्य निश्चित किए, श्यामा श्याम। साधन उनके गुरुदेव के द्वारा जो दिया हुआ उपासना का मार्ग है, बस उसी पर। अब साध्य साधन के विषय में कोई प्रश्न नहीं, कोई संशय नहीं। चित्त का भगवदाकार हो जाना, अपने आराध्य देव में समर्पित हो जाना ही वास्तविक समाधान कहा जाता है। अब इस इष्ट के विषय में या साधन के विषय में कोई शंका नहीं, उसे समाधान कहते हैं। 26वां उपरति, वैराग्य के ऊपर का हिस्सा है। वैराग्य में तो भोग सामग्री है पर भोगने की इच्छा नहीं है। उपरति में भोग सामग्री है ऐसा बोध भी नहीं रहता, एकमात्र केवल परमात्मा बुद्धि, ये उपरति जागृत हो जाती है।
27वां, भगवत तेज, जिससे सब भयभीत रहते हैं, उसे भगवत तेज कहते हैं। कोई भी त्रुटि गलती करोगे, कोई भी धर्म विरुद्ध आचरण करोगे, तुम्हारा मन सामने आने के लिए नहीं कह पाएगा। तुम कटोगे, सामने नहीं आओगे। तुम्हारा अगर ज्यादा अपराध बन गया तो निंदा करने लगोगे, द्वेष करने लगोगे गुरुजनों से, क्योंकि तुम्हारे नाश का कारण बनेगा। भागवतिक तेज, जैसे श्री कपिल जी महाराज से सगर के जो 60,000 पुत्र थे, वहां आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ था, उनको तो पता ही नहीं था, ध्यान में थे, किसी ने बांध दिया। उनको लगा कि इन्होंने तो उपद्रव मचा दिया, तो केवल देखा था, सोचा नहीं था। इतने में सब के सब भस्म हो गए। इसे भगवत तेज कहते हैं। दूसरा भगवत तेज का स्वरूप, घोर विषयी पामर नीच आचरण करने वाले की चित्त वृत्ति का परिवर्तन करके परमार्थ पे खड़ा कर देना, भगवत मार्ग में चला देना, इसको भागवतिक तेज कहते हैं। ये तेज महापुरुषों में अपराधियों के अपराध को रोक देना, मलिन वृत्ति को उठाकर भगवदाकार कर देना, ये जो तेज है ये भक्त में जागृत होता है, संतों में जागृत होता है। इसी से जगत मंगल होता है, इसी तेज से। जैसे किसी एक वैज्ञानिक ने, कल डॉक्टर कैंसर के और विज्ञान संपन्न थे, उन्होंने कहा मेरा विज्ञान आपकी इस प्रवचन में एक बात जो आई उसको स्वीकार नहीं करता कि किसी संत ने थूक दिया तो कैंसर ठीक हो गया। मैं उसका बहुत बड़ा मर्मज्ञ हूं कैंसर का। उसका ऑपरेशन किया जाता है, फिर वो बढ़ता ही रहता है, वो मार के ही छोड़ता है, चाहे 1-2 वर्ष 4 वर्ष उसे मरना पड़ता है। पर आपने कहा कि कैंसर का उन्होंने थूक दिया तो कैंसर ठीक हो गया, तो तुम्हें आश्चर्य लगा, तुम्हारा ज्ञान विज्ञान काम नहीं करता। तो एक साथ में और बात सुनी होगी कल कि उन्होंने फिर अपने पैर पे उसके लिया, और उस पैर में वो कैंसर इतना बढ़ा कि उसको अपना चरण जो है वो कटवाना पड़ा। पूरी बात सुनोगे तो प्रश्न उत्तर नहीं होगा। अब तुम्हारे अंदर ये सामर्थ्य नहीं कि तुम दूसरे के प्रारब्ध को ट्रांसफर कर लो अपने ऊपर, लेकिन उन महापुरुषों में सामर्थ्य है। इसे भगवत तेज कहते हैं। तुम विज्ञान पढ़ लिखकर बुद्धि की धरा से प्राकृतिक वस्तु के केवल जानकार हो सकते हो, लेकिन जिसने बुद्धि सच्चिदानंद में लगा दी है, वो अप्राकृत दिव्य चिदानंद भाव को तुम प्राकृतिक बुद्धि से कैसे तोल सकते हो? तुमको क्या पता? अगर हम ये घटना बता दी तो तुम्हें समझ में आ रहा है, हजारों के दोषों और पापों को स्वयं संत लेकर कुछ संकल्प से, कुछ भजन से, कुछ भोग कर नष्ट करते हैं, कर रहे थे और करते रहेंगे। तुम्हें क्या पता है इसको? तुम्हें पता है जो भगवान के भजन में लगे हुए हैं उनके प्रारब्ध की धज्जियां तो भजन से उड़ जाती हैं। वो जो क्षण क्षण कष्ट भोगते रहते हैं, ये शरणागति का प्रभाव है। आपको स्वीकार करके आपके सारे पापों को भस्म करते, तभी आप कदम आगे बढ़ा पाते हो परमार्थ में। इस रास्ते को बताया नहीं जाता। ये जितने बड़े बड़े महापुरुष हैं जिनकी शरण में अपने लोग होते हैं, वो पहले हमारे प्रारब्ध को भोगते हैं, उसको काटते हैं भजन के द्वारा, तप के द्वारा। जो प्रबल होते हैं उनको शरीर में भोग करके। ये विज्ञान क्या जान पाएगा इस विषय को? आज भी करह में पत्थर पूज रहा है जिसमें बाबा रामदास जी बैठकर भजन करते थे। कैसे तुम संतों की विज्ञान जान पाएगा, संतों की महिमा? क्योंकि जितनी तुम बुद्धि लगा रहे हो वो सब प्राकृतिक ब्रह्मा के द्वारा रची हुई है। और जहां ब्रह्मा की भी बुद्धि काम नहीं करती है, जैसे भगवान बाल रूप जब थे तो सखा भी बने और बछड़ा भी बने, उन भगवान में जिनकी बुद्धि लगी उनको कैसे जाना जा सकता है? कोई आश्चर्य नहीं है। संत जन भगवान के विधान में अपने मन को रखते हैं। नहीं तो हम आपको सच्ची बताएं, विश्व में उनके जो हृदय की बात है तो ना कोई रोगी हो ना कोई माया में फंसे। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से कहा आप भगवत साक्षात्कार करा सकते हैं, उनका पक्का, लेकिन प्रभु का ऐसा विधान नहीं। हम सच्ची कहते हैं, किसी से नहीं कहते कि भजन करो, हम सबको राधा कृष्ण के दर्शन करा देते हैं, पर मालिक का विधान नहीं है। क्योंकि मालिक जैसा खेलना चाहता है जमूरा, वैसे ही उसके साथ खेलेगा। हम उनके दास हैं। प्रहलाद जी ने स्पष्ट देख लो, नरसिंह भगवान से कहा मुझे आपकी कृपा है पर्याप्त, मुझे नहीं चाहिए कोई वरदान। आपके चरणामृत और नाम जब आपकी कथा से हमारा सब हो जाएगा। हम इनके लिए रो रहे हैं जो माया में फंसे इनको। तो भगवान ने बुला के लाओ किसी को जो बैकुंठ चलना चाहता हो। ये कोई नहीं तैयार हुआ बैकुंठ में, कोई नहीं तैयार हुआ। सच्ची मानो, संत जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं अभी भगवत साक्षात्कार करा दे, पर आपके अंदर चाह नहीं है, आप माया में आ सकते। एक सुकरी मिली, सुकरी से कहा कि तू यहां कितना कष्ट सह रही, चल बैकुंठ। बोले चल तो तू बैकुंठ, लेकिन यहां जो विष्ठा मिलता है बैकुंठ में मिलेगा? बोले नहीं, वहां नहीं मिलेगा। बोले नहीं जाना बैकुंठ। हमारी आसक्ति विष्ठा तुल्य भोगों में इतनी हो चुकी कि हम बैकुंठ को भी तिरस्कृत कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं, देख लो, ये जीवन भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। संतों की सामर्थ्य में संशय नहीं है, हम उनके सामर्थ्य का सदुपयोग करना नहीं जानते। अगर करुणा में संतों की आज्ञा पे केवल चल दो तो परम पद प्राप्त हो जाए, प्रिया प्रीतम प्राप्त हो जाए। ये उनमें तेज जागृत होता है। 28वां, क्षमा, बड़े से बड़े अपराधी को क्षमा कर देना, ये संत स्वभाव में। 29वां, महान धैर्यशाली। 30वां, अद्रोह, किसी से कभी भी कहीं भी दुश्मनी नहीं उनकी होती, कहीं भी द्रोह नहीं होता। बड़े बड़े संतों से द्रोह की लीलाएं इस जगत ने की है।
वो अपने आप को कष्ट लेकर के सह गए, लेकिन किसी को कष्ट नहीं दिया। पक्का भारी से भारी जीवन में देखा गया संतों के द्रोह करने वाले भी भगवान के बल से बलवान हो जाते हैं और द्रोह करते हैं। अरे यहां तक कि अंतिम लीला तक प्रहार की लीलाएं हुई, जिससे पूज्य पादुड़िया अंतिम लीला करके दिखा दिया। जिस सर पर सैकड़ों बार अभिषेक हुआ, चंदन तुलसी पत्र आदि चढ़ते रहे, उन्हीं पर गड़ासा चला तो भी ओम और भगवत प्राप्त। अद्रोह। और 31वां अभय। भक्त में कभी भय नहीं रहता। जब तक पापाचरण करोगे तब तक निर्भय नहीं हो सकते, कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसा भी हो। भक्त में अभय स्थिति जागृत हो जाती है। और 32वां है किंचन मात्र अहंकार नहीं रह जाता, अहंकार भगवत स्वरूप हो जाता है। और 33वां परम शांति को प्राप्त हो जाता है। ये सही ढंग से मार्ग में चलने वाले उपासक के अंदर 33 सद्गुण जागृत हो जाते हैं, जो साक्षात भगवान से अंश मात्र में उतरते हैं भक्त पर। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपैशुन, लज्जा, अमानिता, शौच, संतोष, तितिक्षा, निष्कपटता, सत्संग, साधु प्रेम, साधु सेवा और तपस्या, स्वाध्याय, सम, दम, विनय, आर्जव, दया, श्रद्धा, विवेक, वैराग्य, एकांत सेवन, अपरिग्रह, समाधान, उपरति, तेज, क्षमा, धैर्य, अद्रोह, अभय, निरहंकारता और शांति, ये सद्गुण जो भगवान में विराजते हैं वो अंश रूप से भक्त में आ जाते हैं। हमें चाहिए मन वचन कर्म से इस बार हम निकले इस माया दलदल से, अपनी दैन्यता जो भोगों की बनाए हुए हैं, जो अपने में हीन भाव, हम गृहस्थ हैं, हम विषयी हैं, हम पापी हैं, अरे कुछ नहीं, हम भगवान के हैं। 100 बार हार करके भी अगली छलांग भगवान की तरफ मारेंगे और हम निकलेंगे इस प्रपंच से। कोई भी घबराने की जरूरत नहीं। गलतियां सबसे होती जो इस भूमि में पैदा होता है। भूमि पर ढाबर पानी तिम जीवन माया लपटानी। नहीं, पीछे नहीं हटना, निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, हर कदम राधा राधा राधा।